हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटिंग किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस सेट जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सुनिए ध्यान से। ओके, पहला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, द आंसर इज बी, लीगल रूल्स एंड एविडेंसेस। इट डील्स विद द लीगल रूल्स एंड द एविडेंसेस। हम डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे, ऑप्शन की कोई रेलिवेंसी नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट इज ड्यू execution and authentication of a power of attorney shall be presumed under section 85 of the evidence which when executed before and authenticated by। कौन करेगा, किसके सामने लेके आया जाता है? तो इट हैज़ बीन, किसके सामने लेके आते हैं? ऑल ऑफ द अबव। जज के सामने भी लाते हैं, नोटरी के सामने भी लेके आते हैं, ओके, एंड अ मजिस्ट्रेट ऑल्सो। ठीक, एज पर अगर 85 की अगर हम बात करें तो नोटरी पब्लिक, कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सबके सामने आ सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, किसके ऊपर अप्लाई करता है? तो इट अप्लाइज टू द लीगल प्रिजम्पशन। सेक्शन 114 क्या बोलता है? दैट डील्स विद कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। ठीक, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि हाँ वो फैक्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ओके, आइडेंटिफिकेशन परेड की बात हो रही है अंडर सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट शुड बी टेकन बाय होम। कौन कराता है? तो इट इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद, सेक्शन 75 डील्स विद प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बात करता है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद। सेक्शन 23 किस चीज़ के बारे में बात करता है? सेक्शन 23 आपकी बात करता है रेलिवेंस ऑफ एडमिशन इन सिविल केसेस। किसके बारे में बात करता है? रेलिवेंस ऑफ एडमिशन इन सिविल केसेस। अ विटनेस हु इज़ अनेबल टू स्पीक इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं ऐसे विटनेस को जो बोल नहीं सकता? इट इज़ कॉल्ड अ डम विटनेस अंडर सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है वो? तो इट इज सपोर्टिव and corroborative in nature. Okay, it is supportive as well as corroborative in nature. Question number 10, in which of the following case Supreme Court held that keywords under section 113B, जो keyword है shall presume का, leaving no option with the court but to presume an accused brought before it of causing dowry guilty of offence। ठीक, प्रिज्यूम करने के लिए, तो इट हैज़ बीन सेड इन विच केस? तो इट हैज़ बीन सेड इन माया देवी एंड अनदर्स एंड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 7 दिसंबर 2015 को ये जजमेंट इन्होंने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ठीक, इज एक्सप्लेन इन विच एक्सप्लेनेशन और टू सेक्शन 11 ऑफ द CPC। तो इट इज एक्सप्लेन इन एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ द एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 11 ऑफ द CPC। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कैविएट अंडर CPC कितने दिन का होता है? तो सबसे पहली बात अगर हम इसके सेक्शन की बात करें तो इट इज़ सेक्शन 148A5 सबसेक्शन 5 और ये है 90 डेज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट, किस कोर्ट ने सरदार सतपाल सिंह वर्सेस सरोज शुक्ला एंड अदर्स के केस में हेल्ड किया था दैट टू अट्रैक्ट अ बार अंडर
Order 2, Rule 2 of CPC, specific pleading and specific issue in that regard is necessary. तो ये हेल्ड किया था आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, ये हेल्ड हुआ था और ये हुआ था 3 अगस्त 2015 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बात है कि इशू रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन कैन बी ट्राइड एज अ प्रिलिमिनरी इशू ओनली व्हेन इट कैन बी डिसाइडेड विदाउट रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस। तो ये प्रिंसिपल किस केस में बोला गया था? ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच थी और हाई कोर्ट में ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था। किस केस में बोला गया था? ये बोला गया था रामदयाल वर्सेस पन्नालाल के केस में ये चीज़ बोली गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये बात करता है कि विच रूल ऑफ ऑर्डर 39 ऑफ CPC provides that an injunction directed to the corporation is binding not only on the corporation but also the all members of the officer of the corporation whose personal action it seeks to retain। किस चीज़ के लिए बाइंडिंग होगा? बाइंडिंग जो आएगी वो किस पे आएगी? कॉरपोरेशन पे भी आ रही है प्लस ऑल मेंबर्स पे भी आ रही है। तो ये किस में बोला गया है? किस स्टेटमेंट की स्टेटमेंट कहाँ बोला गया? तो ये बोला गया रूल 5 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। एनी एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रेरी अवार्ड मस्ट बी मेड बाय द पार्टी आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड विदिन, कितने दिन में बोल देना चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इसके लिए जो सेक्शन है हमारा, दिस इज सेक्शन 34 का सब सेक्शन 3, जहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड। तो ये कितने दिन में हो जाना चाहिए? और रिक्वेस्ट, यहाँ पे तो बात होती है सेटिंग असाइड, और जब रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो इट गोज अंडर सेक्शन 33। तो इट शुड बी डन विद इन 3 months। Okay, next question is the principle of confidentiality। The principle of confidentiality in the Arbitration and Conciliation Act is laid down in section 75। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी दो पार्टीज़ के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो उनका पर्सनल मैटर है, तो वहाँ पे पार्टीज़ और जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखेगी, उन चीज़ों को बाहर लीक आउट नहीं करेगी अनलेस और अनटिल इट इज़ नेसेसरी। ओके, ये है हमारा सेक्शन 17। इसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट भी हुआ है 2019 में, और ये आप हमारी जो वीडियो है कंसिलिएशन पे पूरा 2019 का जो अमेंडमेंट आया उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, तो यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 18। इन अ क्रिमिनल ट्रायल व्हेन द एक्यूज्ड गिव ओथ when the accused give evidence on oath, it is in violation of, किस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है भाई? किसी आर्टिकल का वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19। FIR under section 154 of CRPC is not a substantive piece of evidence, सबको पता है। Its only use is to contradict or corroborate the matter thereof। ये किस केस में बोला गया है? ये बोला गया है आपके शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के केस में, और ये जो जजमेंट आया था ये आया था 15 सितंबर 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन डैश है, विच बोल दिया, विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम। कौन सा सेक्शन डील करता है भाई of CRPC with the medical examination? तो it deals section 164 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इज डिफाइंड इन, कहाँ पे डिफाइंड है ये वर्ड? तो ये डिफाइंड है आपके ऑप्शन डी आर्टिकल 366 के क्लॉज 26C में, और इसको इंसर्ट किया गया था बाय 102nd अमेंडमेंट 2018 में इसको इंसर्ट किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1915। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(c), क्या ऐड किया है उन्होंने अंडर आर्टिकल 1(c) में? इट इज़ डी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परमिट्स पैसिव यूथेनेशिया सब्जेक्ट टू सर्टेन गाइडलाइंस इन द केस, इट इज़ ए अरुणा रामचंद्र सांगबाओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 25, न्यू स्टेट आर फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 2, दैट्स ट्रू। अंडर आर्टिकल 3 सॉरी 2 नहीं, अंडर आर्टिकल 3 हम क्या बनाते हैं? नए स्टेट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 में है आर्टिकल 123 डील्स विथ, किस चीज़ से डील करता है? आर्टिकल 133 आर्टिकल 123 किस चीज़ के बारे में बात करता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है उसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस रिलेट्स टू, किस चीज़ से रिलेट करता है? इट रिलेट्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंपीटिंग लेजिस्लेचर इन द सेम फील्ड। सेम फील्ड में अगर compete कर रहा है सेम लॉ, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पिथ एंड सब्सटेंसेस यूज़ होता है। नेक्स्ट इज 28, रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विद, कौन सा से आर्टिकल लगता है भाई रिमूवल के लिए? तो इट इज़ आर्टिकल 317। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डन बाय, अपॉइंटमेंट की बात की है भाई डिस्ट्रिक्ट जज की, किस तरह से अपॉइंटमेंट हो सकता है? तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक, इट्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कवर स्टैच्यूज ऑफ एलिफेंट्स बीइंग election symbol of a political party during election period। तो ये क्या होगा? अगर कोई जो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, ऑर्डर दे रहे हैं कि स्टैच्यूज़, क्योंकि वो क्या है एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स हैं, तो अगर वो रोकते हैं या बोलते हैं तो वो क्या होगा? इट इज़, क्या वो वायलेशन है, वो वायलेशन नहीं है, या प्रियम्बल को ऑफेंड कर रहे हैं? तो क्या होना चाहिए? इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स ऑल। 30 क्वेश्चंस, थोड़ी देर के बाद बाकी के 30 क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू सो मच।